हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 9 कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन बिंदु कैसे निकालते हैं, यानी कि किसी दो बिंदु के बीच में कोई बिंदु हो किसी अनुपात के अंदर और किसी दो बिंदुओं के अनुपात के साथ ही कोई बाहर बिंदु हो, यानी अंतः विभाजन यानी कि अंदर बिंदु हो, बाह्य विभाजन यानी कि बाहर की साइड बिंदु हो, तो आपको उसके अक्ष कैसे निकालते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बताया था। m1 का गुणा x2 के साथ, m2 का गुणा x1 के साथ, नीचे दोनों का जोड़, है ना। वैसे y के साथ था और जो बाह्य विभाजन था उसमें क्या था, प्लस किस गया, बस माइनस आ गया था। ये बातें अपने कर चुके थे। आज अपने उसके आगे के जो सवाल हैं वो करते हैं। जैसे मैंने कुछ आपको 2 एग्जाम्पल भी करवाए थे और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे, वो हो गए होंगे क्योंकि एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड हैं। बिल्कुल आसान चीज़ें आपको मान रखनी है, m1 m2 x1 x2 सबके मान दिए हुए हैं, आपको बस रखने तो है, तो वो हो गए होंगे। उसके आगे जो थोड़ा नेक्स्ट हैं सवाल वो अपने करते हैं। पहले करते हैं अपने एग्जाम्पल। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए थे। पहला एग्जाम्पल अंतः विभाजन पर था, दूसरा एग्जाम्पल बाह्य विभाजन पर था, वो अपने हो गए थे। उसके बाद आगे करते हैं अपने। तो आज अपने शुरू कर रहे हैं आपकी प्रश्नावली संख्या 9.2। तो आपने अब करते हैं प्रश्नावली संख्या 9.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि x अक्ष पर बिंदुओं a दीर्घ है, b दीर्घ है, मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। कि x अक्ष पर कोई रेखा है, x अक्ष पर कोई रेखा है, 2 बिंदु देखे हैं और उन दोनों बिंदुओं को जो बिंदु है किस अनुपात पर विभाजित करता है। यानी देखो मैं करवा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको 2 बिंदु देखे हैं। एक तो a बिंदु देखा है, क्या देखा है, a बिंदु आपको देखा है 3, -5। सेकंड देखा है b बिंदु, क्या देखा है b बिंदु, b देखा आपको -4,7। आपको कह रहा है कि जो बिंदु, ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो x अक्ष पर हो, किस पर हो, x अक्ष पर हो। आपको m1 और m2 के मान याद करने हैं। कह रहे ना किस अनुपात में विभाजित करना है। अनुपात क्या था, आपको ये निकालना है कि m1 और m2 का अनुपात क्या होगा। ये चीज़ अपने को निकालनी है। सिंपल चीज़ समझो कि 2 बिंदु आपको देखे हैं, x अक्ष पर है वो बिंदु और आपको m1 अनुपात m2 निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, अगर ये बिंदु x अक्ष पर है, अगर ये बिंदु x अक्ष पर है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो अतः बिंदु के निर्देशांक। अब x अक्ष पर है तो आपको मैंने बताया था x अक्ष पर x का तो मान x ही रहता है, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। यानी ये जो x वाली लाइन है इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे मान आ गया तो उसके लिए y का मान 0 होगा। यानी कि अगर मान लो 3 है तो x का मान तो 3 ही होगा पर y का मान हमेशा 0 होगा। अगर इस y लाइन पे कोई आ जाए तो इसके लिए x का मान 0 होगा, y का मान मान लो 2 हो गया। ठीक है, तो यानी कि x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। ये सिंपल चीज़ थी। तो यानी कि जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, x, 0 होगा क्योंकि x अक्ष पर दीर्घ है। अपने को ये नहीं निकालना कि x क्या है, ये नहीं निकालना। अपने को निकालना क्या है, m1 अनुपात m2। आपको पता है m1 m2 x वाले फॉर्मूले में भी होते हैं, y वाले फॉर्मूले में भी होते हैं, बताया था ना मैंने। जैसे कि जो x निकालने का फॉर्मूला था वो क्या था, m1 का गुणा x2 के साथ प्लस में m2 का गुणा x1 के साथ, 1 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ, बट्टा में नीचे दोनों का जोड़। ऐसे y का था, क्या था कि m1 का गुणा y2 के साथ और m2 का गुणा y1 के साथ, नीचे दोनों का जोड़। आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, बिल्कुल आराम से आसान सा फॉर्मूला था। अब बताओ, मुझे x का मान नहीं निकालना ना मुझे देखा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको y का मान 0 देखा है, अगर अपने यहाँ पे 0 रख दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना। अपने निकालना m1 m2 ही है, इसमें भी m1 m2 है, इसमें भी m1 m2 है। अपने को सिर्फ m1 m2 से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं, x क्या रहा है y क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आप चाहे इस फॉर्म में रख के निकालो, चाहे इसमें रख के निकालो, इसमें आसान होगा। क्यों होगा, क्योंकि y का मान 0 है, इसलिए लगभग चीज़ें तो कट जाएंगी, 0 से गुणा पे कट जाएंगी। तो इसलिए अपने कौन सा लेते हैं, ये वाले लेते हैं। तो अपने को पता है कि y बराबर क्या होता है, m1 y2 m2 y1, 1 2 2 1
नीचे दोनों का जोड़। अब देखो y का मान हमको पता ही है कितना है 0, y का मान 0, m1 और m2 निकालने। m1 पड़ा है y2 यानी कि ये देखो ये है, ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। सिंपल बात है ना। तो बस m1 y2 यानी कि बाद वाला 7 फिर प्लस, उसके बाद m2 फिर y1 यानी कि माइनस का 5, नीचे क्या पड़ा है m1 प्लस m2। अब ये बात तो ये m1 m2 इधर आएगा, गुणा में आएगा ना, और किस 0 के साथ किसी का भी गुणा करवा लो। भाई नीचे भाग में है, ये इधर आके गुणा में होगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा बॉक्स में ना, ये पूरा का पूरा गुणा में आएगा। नीचे भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में होएगा, और 0 के साथ किसी गुणा करा लो, क्या आता है 0 होता है ना। या फिर आप इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हो, जैसे ऊपर वाला देखो वैसे पड़ा है, ये क्या हो गया 7m1 प्लस माइनस 5m2, 7m1 प्लस माइनस 5m2 बराबर, इधर पड़ा था 0 के साथ गुणा में आ गया m1 प्लस m2, 0 के साथ गुणा में आ गया। आपको पता है 0 के साथ किसी का भी गुणा करवाओ क्या हो जाता है 0। अब देखो ये 7m1 इधर पड़ा है, इस 5m2 उधर लेके जाता हूँ, क्या बन गया प्लस का 5m2, माइनस का 5m2 उधर आके प्लस का 5m2। अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब क्या होता है कि बट्टा में कितना आएगा, अनुपात यानी कि मुझे m1 बटा m2 निकालना है, यही होता है अनुपात। तो अनुपात निकालना है तो मुझे इनको बट्टा में लाना पड़ेगा, यानी m1 तो पड़ा है, m2 को मैं नीचे ले आता हूँ, इसी चीज़ को मैं ना यहाँ पे कर देता हूँ कि देखो 7m1 था, m1 तो पड़ा है, इस m2 को मैं लेता हूँ नीचे, लेता हूँ ना, ये m1 पड़ा है, m2 लेता हूँ नीचे, इधर देखो 5 ऊपर पड़ा है, ये 7 ऊपर वाला इधर जाएगा नीचे। तो बताओ m1 अनुपात m2 आ गया ना अपना, कितना आया 5:7 आ गया, ये अपना आंसर है। वापस आ देता हूं कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जो इनको क्या कर रहे हैं अंतःविभाजित, उसके आपको अनुपात निकालने, कितने अनुपात पर, यानी कि m1 अनुपात m2 निकालना है, यानी कि m1 बटा m2 निकालना है, ये निकालना है। आपको पता है एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर तो एक्स का मान तो एक्स ही होगा, वाई का मान क्या होगा 0 होगा। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। अब y का फॉर्मूला बताया था m1 y2 m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। अब मैंने y इसलिए लिया क्योंकि x का मान मुझे पता नहीं है, y का मान 0 मुझे पता है, इसलिए मैंने y वाला फॉर्मूला लिया। मुझे तो m1 m2 निकालने हैं, 0 रखा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा। इधर वाला 7m1 प्लस माइनस 5m2, इस 5m2 को मैं उधर ले गया, माइनस का उधर आके प्लस का हो गया। अब देखो मुझे m1 बटा m2 निकालना है, m1 पड़ा है, m2 आ गया इसके नीचे, 5 उधर पड़ा है, 7 आ गया इसके नीचे, यानी m1 अनुपात m2 क्या आ गया 5:7 आ गया। बस अपने अनुपात निकालना था, ये सिंपल सा आपका एग्जांपल था, उतार लो इसको। उतार लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब देखिए ऐसा ही आपके एक क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको दो बिंदु देखे हैं, जैसे अभी दो बिंदु दिए थे, एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर है तो दो बिंदु तो आपको दे रखे हैं, एक्स अक्ष पर है तो या उसके निर्देशांक क्या होंगे x, 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम चीज है। इसमें आपको क्या देखा है, y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ये क्या होगा 0, y। इस बार आप कौन सा फॉर्मूला रखोगे, x वाला फॉर्मूला रखोगे। कौन सा वाला रखोगे, x वाला, क्योंकि x का मान 0 आपको दे रखा है और आप रख के आराम से 0 करके कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो जैसे मैंने अभी करवाई है ना। इस वाले फॉर्मूले में आप y वाला फॉर्मूला रख लोगे है ना, वो नीचे वाली चीज तो 0 हो ही जाएगी, ऊपर वाली चीज को गुणे करवाना है। इस वाले फॉर्मूले में
आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो एक्स वाले फॉर्मूले में वाई वाई, नीचे वाला क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करके इक्वल्स ले जाके बट्टा में लेके आना है, m1 बटा m2 लेके आना है। तो ये जो 5th और 6th क्वेश्चन है ये सेम जो अभी मैंने एग्जांपल करवाया सेम वैसे ही होगा, बस आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष दे रखा है या y अक्ष दे रखा है। इस वाले फॉर्मूले में x अक्ष दे रखा है तो आपको फॉर्मूला कौन सा रखना है, y वाला, क्योंकि y का मान 0। इसमें आपको y अक्ष दे रखा है तो x का मान 0 होगा, फॉर्मूला आप x वाला रखोगे। तो ये दोनों आप क्वेश्चन खुद करोगे, है ना। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर। एग्जांपल नंबर 4 आपको दो बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से, एक दे रखा है माइनस का 3,5 और दूसरा बिंदु दे रखा है 4,-9। ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु अनुपात में विभाजित करता है। को बिंदु, कौन सा बिंदु दे रखा है आपको, -2,3। क्या विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। हाँ, को किस अनुपात में विभाजित करता है, को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, समझ लो। यानी कि सिंपल चीज समझो, इसमें आपको दो बिंदु दे रखे हैं, है ना, यानी x1 y1 x2 y2। ये वाला क्या ना मान है, ये आपको बिंदु जो निकालना है ना उसके निर्देशांक दे दिए। यानी जो भी अपने निकालते थे ना x और y, फॉर्मूला रख के x और y निकालते थे वो आपको पहले से दे दिए। आपको निकालना क्या है, m1 अनुपात m2 निकालना क्या है, m1 अनुपात m2 ये निकालना है, यानी m1 बटा m2 निकालना है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया क्या है, ये मान लो कि x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये आपको x और y जो अपना फॉर्मूला रखते थे उसका मान दे रखा है। ठीक है, सिंपल सा आपको निकालना है। अब इस तरीके के सवाल में ध्यान से सुनो मेरी बात। इस तरीके के सवाल में अपने पहले से मानते हैं एक चीज़ कि मानना किस पॉइंट पर अंतर विभाजित करता है, हर बार आपको एक ही मानना है। मान लो इस बार m1 m2 मतलब अल्फा लेते हैं ज़्यादातर, कि मानना बिंदु अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, अनुपात में 1, यानी m1 का मान क्या है अल्फा, m2 का मान क्या है 1 है। m1 का मान अल्फा, m2 का मान 1 है, के अनुपात पर अंतर विभाजित करता है। सिंपल सी चीज मैंने अभी बताया आपको कि ये आपको जो अपने आंसर निकालते थे वो आपको दे रखा है पहले से। आपको m1 अनुपात m2 निकालना है, x1 y1 x2 y2 दे रखा है, xy दे रखा है। मैंने माना m1 अनुपात है ना, m1 अनुपात m2 क्या है, अल्फा अनुपात 1 है। ज़्यादातर ऐसे जितने क्वेश्चन आएंगे सब में आपको ये मानना है अल्फा अनुपात 1 मानना है, यानी m1 का मान अल्फा, m2 का मान 1। सिंपल चीज़ रखते हैं, वही फॉर्मूला x बराबर, x का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या था कि m1 का गुणा x2 के साथ प्लस में m2 का गुणा x1 के साथ नीचे दोनों का जोड़। ठीक है, ये चीज़ थी x के साथ, वही सेम चीज़ y के साथ। दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे। y का फॉर्मूला क्या था, m1 का गुणा y2 के साथ प्लस में m2 का गुणा y1 के साथ नीचे दोनों का जोड़। ये दोनों फॉर्मूले थे, बस अब मान रखने हैं। x का मान दे रखा है, x1 x2 दे रखे हैं, m1 और m2 मैंने बताया अल्फा अनुपात 1 मानना है, बस आपको मान रखना है और आपको अल्फा अनुपात 1 निकालना है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको मान निकालना है अल्फा अनुपात 1 का। भाई m1 अनुपात m2 निकालना है, अल्फा अनुपात 1 निकाल लो। भाई ये अल्फा क्या है m1, 1 क्या है m2, तो आप m1 अनुपात m2 निकालोगे तो अल्फा अनुपात 1 निकालो, वही मान उसका होगा। देखते हैं, करते हैं। भाई ये वाली चीज़ है, x का मान क्या है -2, जो आपको बिंदु दे रखा है। m1 मानना है मैंने अल्फा, x2 यानी कि बाद वाले पॉइंट का क्या है 4, फिर भी इसमें प्लस का निशान। m2 अपने माना 1, उसके बाद x1 अपने माना दे रखा है -3, नीचे दोनों का जोड़ यानी कि m1 है अल्फा, m2 है 1।
सिंपल सी चीज़ थी। ये मान आपको दे रखा है माइनस का 2, m1 अल्फ़ा, x2 4 प्लस में m2 मैंने माना 1 और x1 जो है माइनस का 3, नीचे है दोनों का जोड़। अब करते हैं इसको आगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर होगा तो अल्फ़ा प्लस 1 बराबर में इधर आ गया 4 अल्फ़ा प्लस माइनस 3, इसका हो गया 4 अल्फ़ा माइनस 3। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, दोनों के साथ होगा माइनस 2 अल्फ़ा, फिर इसके साथ माइनस का 2, इनको दे ले आओ माइनस का 4 अल्फ़ा, ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 बराबर 0। कुछ भी नहीं किया, बस गुणा बाकी है। मैंने इसका गुणा इधर करवाया तो माइनस 2 गुणा दोनों के साथ होगा, है ना। और उसके बाद इन दोनों को मैं इधर ले आया, दिख रहा है भाई अल्फ़ा अल्फ़ा वाले जुड़ जाएंगे। ये माइनस के 2, ये माइनस के 4, दोनों सेम है। ये तो आपको आते होगा प्लस माइनस, माइनस के 2 और माइनस के 4 होते हैं माइनस के 6 अल्फ़ा, माइनस के 2 प्लस के 3 होते हैं प्लस का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 6 अल्फ़ा बराबर 1, यानी 1 उधर पड़ा है, मैं 6 अल्फ़ा उधर ले गया। यहाँ से देखो अल्फ़ा बराबर क्या आ गया 1/6। वैसे आप इस फॉर्मूले में करो तो भी मान सेम आएगा। अल्फ़ा बराबर 1/6, मैं कहूँ अल्फ़ा बटा 1, अल्फ़ा का मान है वही अल्फ़ा बटा 1 का मान होगा, तो अल्फ़ा बटा 1 का मान 1/6, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1/6। सिंपल सा देखो, मैंने यहाँ पर अल्फ़ा अनुपात 1 इसलिए लिया है, दो कारण है इसके। एक तो आपके पास दो दो मान होंगे, ठीक है, मान लो m1 m2 आप दोनों लोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। सेकंड थिंग, अल्फ़ा अनुपात 1 मैंने इसलिए लिया है कि मुझे सिर्फ मान निकालना है अल्फ़ा का, मुझे मान निकालना है अल्फ़ा का। आपको पता है किसी भी संख्या बट्टा में 1 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मैंने मान निकाला सिर्फ अल्फ़ा का, मैंने बट्टा में 1 लिख के पूरा अनुपात निकाल लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर अल्फ़ा अनुपात 1 लिया है, समझे। ये बस मैंने x वाला फॉर्मूला रखा है, m1 किस जगह अल्फ़ा m2 किस जगह 1 रखा है, x2 x1 के ये दोनों मान रहे, x और y के ये दोनों मान रहे, ये वाला फॉर्मूला रख के मैंने 1/6 निकाल लिया। आप चाहो तो ये जो सेकंड y वाला है इसमें रख के निकाल सकते हो। y का मान आप क्या देखा है 3, m1 वही बात अल्फ़ा, y2 क्या देखा है माइनस का 9 प्लस m2 1, y1 क्या देखा है 5 बट्टा में दोनों का जोड़ यानी कि अल्फ़ा प्लस 1, वह इधर गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3, इनका गुणा माइनस के 9 अल्फ़ा और ये आ गया प्लस का 5। सबको इधर ले आओ, 3 अल्फ़ा, ये माइनस का 9 अल्फ़ा प्लस का 3 और ये माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। हाँ तो बस सिंपल ये है, करते जाओ 3 अल्फ़ा माइनस 9 अल्फ़ा माइनस के 6 अल्फ़ा, ये हो गया माइनस के 2 बराबर 0। मतलब कि इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, बट मेन थिंग क्या है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। आपको मेन थिंग क्या है कि आपको y का करना नहीं है, आप चाहे ये कर लो, x कर लो चाहे y कर लो, आपको अल्फ़ा अनुपात 1 निकालना है, वो अपना आ गया। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए करवाया था, भैया y से भी निकाल सकते हैं। सिंपल चीज समझो, क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ कि आपको दोनों पॉइंट दे रखे हैं, जो दो पॉइंट है उनके बीच में कोई एक पॉइंट है, उसके निर्देशांक आपको पहले से दे रखे हैं। अपने पहले क्या करते थे, निर्देशांक निकालते थे, अब आपको निर्देशांक दे रखे हैं, आपको अब निकालना क्या, अनुपात निकालना है। पहले अनुपात दे रखे थे, अब अनुपात निकालने हैं। मैंने माना कि m1 अनुपात m2 अल्फ़ा अनुपात 1 है। मैंने बताया दोनों दो कारण है इसके। फर्स्ट कारण ये कि अगर दो दो मान मानूंगा, अब जैसे एक समीकरण है उसमें आपको x दे रखे है, वो निकाल सकते हो। एक समीकरणों से x और y दोनों दे रखे हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये है, और सेकंड थिंग कि आपको अल्फ़ा का मान निकालना है, यानी कि कोई भी संख्या जैसे 9 है, मैं इसको 9/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई संख्या 5 है, उसको 5/1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मान लो अल्फ़ा आ गया तो मैं उसको अल्फ़ा/1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अल्फ़ा/1 ही तो अपना m1 अनुपात m2 होगा, यानी कि मुझे निकालना सिर्फ अल्फ़ा का मान। अगर मेरा अल्फ़ा का मान आ गया तो मैं उसके बट्टा में 1 लगा के कह सकता हूँ कि वही m1 m2 का मान है। मैंने बस इस फॉर्मूले रखा है, मल्टीप्लाई वगैरह किया है, जोड़ घटाव किया है, ठीक है। और बाकी तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ तो यहाँ से अपना मान आ गया,
यहां से मेरा अल्फा के बराबर कितना आया, अल्फा पड़ा है 1 इधर पड़ा है 6 नीचे आ गया। अब बताओ अल्फा का मान आ गया, मैं इस अल्फा को अल्फा बटा 1 लिखता हूं, अल्फा बटा 1 वही मेरा m1 m2 है, तो m1 m2 का अनुपात आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा, उतार लो इसको। अब आगे चलते हैं, इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर है एक्सरसाइज, या फिर इसका अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, आप देखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपको दोनों बिंदु दे रखे हैं और रेखाखंड के जो बिंदु दे रखे हैं किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो वही बात है सेम, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी की तरह सेम है, आपको 2 पॉइंट क्या दे रखे हैं, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं 15,5 और सेकंड दे रखा है 9,20। ये आपको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, और आपको इसके बाद जो x और y के मान है वो देखे हैं 11,15। ये आपके x और y के मान हैं। आपको बस क्या देखना है, मैंने बताया था ना x वाला देख लो भाई, आप कर तो y से भी सकते हो, किसी से कर लो, मैंने x से किया, सिर्फ x से ही आ गया मेरा। यहाँ पर आप मानोगे क्या है, अल्फा अनुपात 1 है, वही सेम चीज़। ठीक है, क्या आ जाएगा 11 के बराबर में आएगा, मतलब आप इसको खुद करोगे, ये मैं नहीं करवाता, सिंपल चीज़ बता दिया मैंने। ये सेम वैसे सवाल है, वैसे ये दोनों दे रखे हैं, वैसे ये दोनों दे रखे हैं, जैसे एक्स वाई दे रखा है वैसे एक्स वाई ये दे रखा है। मैंने बताया m1 m2 क्या होगा, अल्फा अनुपात 1 होगा। यहाँ पर मान लो अल्फा का मान आ गया 6 आ गया, 6 नहीं, अल्फा का मान आ गया जैसे 2/5 आ गया मान लो, तो आप कह सकते हो कि अल्फा बटा 1 है, और आपने मानना है कि अल्फा अनुपात 1 नहीं तो m1 अनुपात m2 है, तो यहाँ से m1 अनुपात m2 क्या आ गया अपना 2:5 आ गया, ये मैंने मानना है। ठीक है, होगा नहीं, यानी कि आप इस तरीके से सिर्फ x रख के y रखना जरूरी नहीं है, x से भी अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये करोगे क्वेश्चन खुद, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये वाली एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस आपको मान ही रखने हैं, फॉर्मूला देखा होगा मान रखने हैं, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल आसान सी चीज़। अब आ गया अपना एग्जांपल नंबर 4 कर लिया। 5 की बात कह रहे कि यदि बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु P दे रखा है, अनुपात दे रखा है, अंतर विभाजित करता है, तो आपको बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, समझो पहले क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ध्यान से समझो। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्या करें कि आपको बिंदु A दे रखा है, एक बिंदु आपको B दे रखा है, ये कह रहे हैं कि बिंदु P है, इनको अंतर विभाजित करता है, किसी पॉइंट पे करता है। आपको इसमें देखो पहले अपने क्या था, इसके मान x1 y1, इसके मान x2 y2, इसके मान x और y लेते थे, किस अनुपात में विभाजित करते थे, m1 अनुपात m2। अपने अब तक क्वेश्चन के क्या था, स्टार्टिंग में ये दोनों मान दिए थे, m1 m2 दिए थे, ये वाला फॉर्मूला बताया था, मान निकाल लिया अपने। उसके बाद क्या थे, ये दोनों मान दिए थे, ये भी मान दिया था, m1 अनुपात m2 निकालना था। अब क्या दे रखा है, एक इसका मान दे रखा है, इसका मान भी दे रखा है, m1 अनुपात m2 दे रखा है, आपको क्या निकालना है, इसके मान निकालने हैं। फॉर्मूले में वही बात, फॉर्मूले में पुट अप करो आंसर आ जाएगा, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो करते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि बिंदु ए तो आपको दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5, यदि बिंदु ए आपको दे रखा है 2,5, बी अपने को दे नहीं रखा, मैं मान लेता हूं बी क्या है x1 x2, माने ये मान लो x2, y2 मान लो, अपने मान लेते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। और उसके बाद p दे रखा है, जो बिंदु इसको अंतर विभाजित करता है, p बिंदु उसके दे रखे निर्देशांक,
-1,2 और आपको अनुपात दे रखा है m1 अनुपात m2 3:4। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ जी, तो आपको क्या देखा है, ए बिंदु दे रखा है, बी बिंदु को निकालने हैं, जो अंतर विभाजित करता है पी बिंदु यानी एक्स और वाई वो दे रखे हैं, और आपको अनुपात दे रखे हैं। आप अब क्वेश्चन समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान सा है ना। क्वेश्चन में बस आपको निकालना है, एक्स और वाई के मान निकालने हैं, तो करते हैं बिल्कुल। एक तरफ एक्स एक तरफ वाई। एक्स वाले का फॉर्मूला मैंने बताया था m1 x2 m2 x1 बट्टा में दोनों का जोड़। वैसे y क्या था, m1 y2 m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक है, ये चीज़ थी। अब रखते हैं बस x, यानी कि ये किसका मान था, x और y, ये जो बिंदु अंतर विभाजित करता है उसके मान। m1 m2 आपको पता है अनुपात था, x1 और x2, x1 इसका है, x2 अपने को निकालना है, नीचे वो देखा है। x का मान क्या है, -1। m1 आपको देखा है 3, x2 निकालना है अपने को, दे नहीं रखा भाई, दूसरे वाले बिंदु को दे नहीं रखा, प्लस में m2 अपने को देखा है 4, अनुपात क्या है 4। उसके बाद पहले का बिंदु क्या है 2, बट्टा में नीचे दोनों का जोड़ क्या है 3 + 4। समझे मैंने क्या रखा है फॉर्मूले पुटअप, कि देखो x का मान जो आपको दे रखा है उसका x का मान, उसके बाद m1 तो 3 दे रखा है, वो देखो x2 निकालना है, प्लस फिर m2 x1 दोनों का मान दे रखा है, नीचे दोनों का जोड़। वैसे देखो y का मान रखते हैं, y इसका y वो दे रखा आपको 2, m1 y 3, y2 इसका y अपने को दे नहीं रखा, प्लस में m2 यानी इसका 4, y1 यानी इसके वाले बिंदु का y वो हो गया 5, नीचे दोनों का जोड़। ये x के मान थे, y के मान थे, बस रखो। 3 और 4 7, 7 गुणा माइनस के साथ, माइनस के साथ, समझे। यानी देखो ऊपर वाला जैसे ये पड़ा है, मैं रखता हूँ इसका गुणा इसके साथ 3x2 प्लस में 4 दूनी 8 बराबर में, नीचे वे 3 और 4 7, 7 ऊपर गए तो गुणा में आए माइनस के साथ। ठीक है, 3x2 बराबर 8 इधर पड़ा है, उसको इधर ले जाता हूँ, माइनस के साथ पड़े थे, 8 इधर आके माइनस का 8, 3x2 बराबर ये हो गए माइनस के 15, x2 बराबर माइनस के 15, 3 बट्टा में आ गए, माइनस का 5 आ गया। कुछ भी नहीं था, अरे था क्या, फॉर्मूले था, फॉर्मूले में मान रखा है, बस x का मान आ गया। बताओ, वैसे y का मान निकालना है, सिंपल चीज़। देखो ये पड़े 3y2 प्लस 5 के 20 बराबर 4 3 7, 7 दूनी 14, भाई नीचे वाला दूरा के 14 हो जाएगा। 3y2 बराबर 14 पड़ा है, 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा। 3y2 बराबर ये हो गया माइनस का 6, y2 बराबर माइनस के 6/3 माइनस के 2, यानी कि जो बिंदु निकालना था बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कह सकते हैं कि बी के निर्देशांक आपको पता है, पहले लिखते हैं x, बाद में लिखते हैं y। x का मान है -5, y का मान है -2, आ गए अपने मान। बिल्कुल आसान सी चीज़, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल चीज़ थी। बताया मैंने, ए आपको बिंदु दे रखा है, बी नहीं दे रखा, जो पॉइंट अपने निकालते हैं पी एक्स वाई वो दे रखे हैं और अनुपात दे रखे हैं। मैंने इस फॉर्मूले में देखो x का मान वही जो बिंदु दे रखा है वो m1 अनुपात x2 मुझे निकालना है, m2 वो अनुपात x1 इस वाले पॉइंट का, नीचे दोनों का जोड़। बस बाद में मैंने बस मल्टीप्लिकेशन किया है, गुणा भाग जोड़ घटाव सिंपल चीज़ें आती है। ये फॉर्मूला था आपका, बिल्कुल आसान सा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं तो क्या है ना, बस मान ही रखनी है। ऐसे ही शायद और क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई बात नहीं,
ये वाला क्वेश्चन आ गया, आप उतार लीजिए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। इस प्रश्नावली का जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, उस पर चलते हैं। आप प्रैक्टिस यारो, मैं जो क्वेश्चन देता हूँ ना, ठीक है, मैं ये नहीं सोचता कि मैं समय बचाता हूँ, ठीक है। करवाने को मैं क्वेश्चन करवा सकता था, जैसे मैंने जो एक्सरसाइज थी जिन्हें क्वेश्चन करवाने चाहिए थे, जैसे 7वीं थी, 8वीं थी, उनके मैंने आपको लगभग A to Z क्वेश्चन करवाई। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि आप खुद करो। जितने आप क्वेश्चन खुद करोगे उतने ही आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने आपको एक बार पहले बताया था। और साइकोलॉजी है ना, जो मनोविज्ञान पढ़ी होगी अगर किसी ने, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी वो क्या कहती है कि बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बच्चों को जितना काम दे इसको दो, बच्चे खुद करके सीखें। टीचर का काम क्या होता है, टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है। मैंने आपको रास्ता दिखाया कि ऐसे ऐसे चलना है, इस टाइप का क्वेश्चन को इस टाइप से करना है, ये मेरा रास्ता दिखाने का था। चलना किसको है, आपको। आप खुद ट्राई कीजिए, आपसे बहुत अच्छे से सवाल होंगे, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। बाकी आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए, यू कैन आस्क मी easily and I can tell you in the next class. So the next example is एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान से देखिए, इसमें आपको वही दो बिंदु दे रखे हैं। बिंदु दे रखे हैं -1,1, 5,7, दो बिंदु दे रखे हैं, ए और बी जो बिंदु थे। अनुपात निकालना है। मैंने आपको बताया ना 4 चीज़ें हैं इसमें, समझो चीज़ को। इसमें 4 चीज़ें हैं। एक जो दो बिंदु हैं वो होते ही हैं, यानी ए और बिंदु जो दो बिंदु होते हैं वो होते हैं। एक इसका सेंटर का जो बिंदु है x, y, जिसके मान निकालते हैं, वो भी अपना तीसरा बिंदु हो गया। यानी एक तो हो गया x1, y1 एक चीज़, दूसरी चीज़ x2, y2, तीसरी चीज़ xy, और चौथी चीज़ अपना अनुपात। इन चारों में से आपको 3 चीज़ें दे रखी होंगी, चौथी चीज़ आपको निकालनी है। सिंपल सी ये चीज़ है, इस पूरी प्रश्नावली में ये चीज़ है। तो देखो, जैसे पहले अपने सवाल के ये दोनों और ये दे रखा था, ये वाली चीज़ निकालनी थी, फॉर्मूला बताया था मैंने। उसके बाद ये तीनों दे रखे थे, ये वाली चीज़ निकालनी, देख लिया आपने। इसके बाद जस्ट भी किया, ये तीनों चीज़ें दे रखी थी, ये वाली चीज़ निकालनी थी। अब आपको देखो, ये जो x, y है ना, इसके जगह बस आपको क्या दे रखी है, एक समीकरण दे रखी है। यहाँ पर आपको क्या दे रखनी है, समीकरण दे रखी है। उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको जो x, y का मान है वो इसमें समीकरण में रखना है, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों को ना समद्वि विभाजित को बिंदु नहीं करता, एक रेखा करती है। उस रेखा के आपको समीकरण दे रखी, तो इस टाइप भी कर लेते हैं। आपको अनुपात निकालने इसमें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, जहां पर आपको अनुपात निकालने होंगे वहां पे अपन क्या मानेंगे, अल्फा अनुपात 1। और इसका कारण क्या है वो भी मैं बता दिया। यानी कि दैट्स द रीजन इज, आपको अल्फा निकालना है। अल्फा निकाल लिया तो अल्फा बटा 1 वही मान उसका होगा, m1 अनुपात m2 का। तो अपने को इसमें दे रखा है, बिंदु क्या दे रखे हैं, पहले मैं बिंदु लिख लेता हूँ। बिंदु मान लो a है एक, वो दे रखा आपको -1,1, और b बिंदु वो आपको दे रखा है 5,7। इसके बाद आपको जो रेखा दे रखी है, ठीक है, जो रेखा है वो दे रखी है, उसकी आपको समीकरण दे रखी है क्या, x + y = 4। x + y = 4। तो समझो इस सवाल को क्या करेंगे अपने। आपको पता है इसमें से आप इन दोनों का यूज करके, ठीक है, आप x, y का मान निकाल सकते हो। जो x, y का मान निकलेगा वो इसमें रख सकते हो, है ना। जो x, y का मान के जो रख सकते हो उससे से आपका अल्फा आ जाएगा। समझो इस क्वेश्चन को देखो, मानना m1 अनुपात m2, बताया मैंने क्या लोगे, अल्फा अनुपात 1 लोगे। अतः अब बताओ मुझे x निकालना है। x निकालना है, x क्या निकालता था मैं, m1 गुणा x2, m2 गुणा x1 बट्टा में दोनों का जोड़, ये करता था। x मुझे निकालना है, दे नहीं रखा, मुझे m2 भी नहीं दे रखा। एक बार देखते हैं, x निकालना है। m1 क्या है, अल्फा। x2 क्या है, x2 इसके बड़ा 5, फिर बीच में प्लस। m2 मैंने बताया 1 लेना है, और x1 है वो क्या दे रखा मुझे, -1। नीचे दोनों का जोड़ यानी कि अल्फा + 1। इसका तो गुणा नहीं कराना,
पहले मान दे रखा था तब किया था। इसको वैसे पढ़ने दो, ये हो गया 5 अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस का 1 बटा में अल्फ़ा प्लस 1। सिंपल चीज़ थी, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस मान ही रखे। बस वही फॉर्मूला m1x2 m2x1, नीचे दोनों को जोड़, m1 अल्फ़ा माना, x2 ये रहा, m2 मैंने 1 माना, x1 जो है -1। 5 अल्फ़ा -1 नीचे वैसे पड़े, ये आ गया x का मान। ऐसे निकालो y का मान। y का फॉर्मूला आपको पता ही है, m1 y2 m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। y मुझे निकालना है, देखते हैं m1, वही बात, m1 क्या है अल्फ़ा, y2 है 7 प्लस m2 मैंने माना था 1 और y1 क्या है 1। नीचे आ गया दोनों का जोड़ यानी कि अल्फ़ा प्लस 1। क्या आएगा 7 अल्फ़ा प्लस 1 गुणा 1 1, नीचे आ गया अल्फ़ा प्लस 1। क्या कोई दिक्कत आई? कुछ भी नहीं, बस मैंने फॉर्मूला में मान रखे m1 m2 अल्फ़ा 1, y1 y1 ये रहा, y2 7 ये रहा, बस मान रखा, ये चीज़ आ गई। मानना कि ये थोड़ा टिपिकल चीज़ है। ये जो x आया अपना, यहाँ पर ये जो x आया है, ये जो y आया है, ये मान लो इतना आसान नहीं है। यानी कि जैसे होता है ना x का मान 5 आ गया, y का मान 7 आ गया, वैसी चीज़ नहीं है। पर आप इसमें रखो, आपसे आसानी से हो जाएगा। रखते हैं बस मान, है ना। तो वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू ये रही। फॉर अपनी रेखा क्या देखी है, x प्लस वाई बराबर 4, दोनों का जोड़ होगा वो कितने के बराबर गया 4 के। x मुझे क्या देखा है 5 अल्फ़ा माइनस 1 बटा में अल्फ़ा प्लस 1, प्लस में y मुझे देखा है 7 अल्फ़ा प्लस 1, नीचे आ गया अल्फ़ा प्लस 1 बराबर में देखा 4। ध्यान से देखें दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है अल्फ़ा प्लस 1, कि दोनों में अल्फ़ा प्लस 1 आ रहा है। एलसीएम आ गया, ऊपर वही सेम चीज़ पड़ी रहेगी क्योंकि 1 का गुणा ही होगा, इधर भी सेम चीज़ पड़ी रहेगी। जैसे देखा ना 5/7 प्लस 9/7 ये हो तो लघुत्तम 7 ही होता है, ऊपर 5 और 9 जुड़ जाते हैं। ऊपर 5 और 9 दोनों सेम पड़ जाते हैं, नीचे दोनों का लघुत्तम हो जाता है। वैसे देखो नीचे दोनों का सेम है वैसे ही पड़ा है, ऊपर दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ करनी होती है। अब देखो बराबर में कितना पड़ा है 4। 5 अल्फ़ा 7 अल्फ़ा, 5 और 7 12 अल्फ़ा, -1 प्लस 1 दोनों जी गए, कट गए। इसका गुणा उसके साथ मैं करवा सकता हूँ, तो 4 का गुणा इसके साथ होगा तो 4 का गुणा अल्फ़ा 1, तो ये आ गया 12 अल्फ़ा बराबर 4 अल्फ़ा प्लस 4, भाई 4 का गुणा दोनों के साथ होगा, बस 12 अल्फ़ा, ये 4 इधर आके माइनस का 4 अल्फ़ा बराबर में पड़े 4, ये कितना आ गया 8 अल्फ़ा बराबर 4, अल्फ़ा बराबर 4/8 कितना आया 1/2। मैंने बताया था अल्फ़ा का क्या लिखूंगा मैं अल्फ़ा/1, ठीक है, अल्फ़ा लिखूंगा अल्फ़ा/1, अल्फ़ा का मान 1 का मान ये, यानी अल्फ़ा अनुपात 1 बराबर 1/2। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर 1/2। ये आपका अनुपात आ गया, अनुपात निकालना था, सिंपल सा। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, समझो क्वेश्चन को। ए देखा है, बी देखा है, यहाँ पर पी की जगह आपको रेखा देखी। मैंने मानना कि m1 अनुपात m2 अल्फ़ा अनुपात 1 है, मैंने आपको बता दिया भाई मानना ये चीज़ कि अल्फ़ा अनुपात 1 मानना है। मैंने देखा कि x है, x का फॉर्मूला मुझे पता ही है ये वाला, मुझे x का मान पता नहीं है, मैं x रख रहा हूँ, मुझे अल्फ़ा के मान भी नहीं पता, पर मैंने रखा, ये समीकरण निकाली, x का मान आ गया। वैसे मुझे y का फॉर्मूला ये पता है, मैंने वैसे y का मान रखा, y का फॉर्मूला निकाल लिया, दोनों रख दिए, दोनों में लघुत्तम सेम आ रहे, लघुत्तम ले लिया, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, कट गए, दोनों का जोड़ आ गया, इसका गुणा इसके साथ होगा तो बाकी आगे गुणा बागी, यानी 4 का गुणा दोनों के साथ हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 4, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अल्फ़ा का मान है 1/2, जो अल्फ़ा का मान है वही अल्फ़ा/1 का मान होगा, अल्फ़ा/1 का मान वही होगा। अल्फ़ा/1 का मान क्या होगा 1/2, अल्फ़ा अनुपात 1 आ गया 1/2, वही आ गया m1 अनुपात m2 1/2। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था,
और आपका एग्जाम आंसर आ गया। तो ये वाला एग्जाम्पल था आपका छठा, उतार लीजिए। तो ये वाला उतार लिया होगा आपने, है ना, एग्जाम्पल नंबर 6। अब इसके बाद चलते हैं अपने आगे आपकी प्रश्नावली पर। वैसे आपकी प्रश्नावली लगभग ऐसे समझ लो हो गई, ठीक है, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चंस तो मैंने एग्जाम्पल करवा दिए। वैसे एग्जाम्पल, वैसे क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, आप खुद कर ही लोगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको कल दिया था, अंतर विभाजित करना है, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बाह्य विभाजित करना है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 किया था। थर्ड नंबर देखो क्या कर रहा है कि मान लो कि एक मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु दे रखा है आपको, मैं सब समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मान लो एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु आपको पता है क्या होता है, 0,0। ये दो बिंदु दे रखे हैं आपको ए और बी, दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। ए आपको क्या दे रखा है 1,-3 और बी आपको दे रखा है -3,9। ए और बी आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि मान लो कि ये बिंदु पी है ना, ये बीच में आता है और वो क्या है 0,0 है। आपको ये सिद्ध करना है कि यहाँ से जो इसका m1 अनुपात m2 आएगा ना, वो आपको पहले से देखा कितना आएगा 1:3 आएगा, 1:3 आएगा। x, y का मान दे रखा है, इनके मान दे रखे हैं, इसके मान दे रखे हैं, m1 m2 मान निकालने, बिल्कुल आसान सा है। चाहे इसमें रखो, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। m1, ठीक है, वही बताया था, m1 क्या मानोगे अल्फा, m2 क्या होगा, सॉरी अल्फा भाई m1 x2 -3 प्लस में 1 के साथ इस 1 का बट्टा में अल्फा प्लस 1, इससे गुणा 0 साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा -3 अल्फा प्लस का 1 बराबर 0, 3 अल्फा बराबर 1, अल्फा बराबर आ गया 1/3, वही आएगा अल्फा बटा 1 का मान 1:3 आ जाएगा। यानी कि आपको क्या आ गया m1 अनुपात m2 क्या आ गया 1:3, और वही अपने को प्रूव करना था। समझे क्या? दो बिंदु दे रखे हैं, बीच वाला पॉइंट 0,0, मैंने x लिख लिया 0, m1 बताया था ना, क्या मानो m1 m2 को अल्फा अनुपात 1 का मानो, मैं रफली किया मैंने, आप खुद ढंग से करोगे। m1 अल्फा x2 प्लस m2 फिर x1 1 हो गया, नीचे दोनों का जोड़ होता है, इसका गुणा 0 साथ कराऊंगा 0 हो जाएगा, क्या आएगा -3 अल्फा प्लस का 1, इसको इधर ले गए, प्लस का हो गया 3 अल्फा बराबर का 1, तो अल्फा इधर पड़ा है, बट्टा में 3 आ गया, अल्फा का मान 1/3, जो अल्फा का मान होगा वही अल्फा बटा 1 का मान होगा, जो अल्फा बटा 1 का मान होगा वही m1 अनुपात m2 होगा। ये वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको पहले तो ये चीज़ सिद्ध करनी है। दूसरी बात कह रहा है अगर ये बाह्य विभाजित करता हो, क्या करता हो बाह्य विभाजित करता हो, ठीक है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करो, यानी x अनुपात y के मान ज्ञात करो। अब इस बार आप m1 अनुपात m2 क्या लोगे, m1 अनुपात m2 क्या लोगे 1:3, सिंपल चीज़ है। m1 m2 दे रखे हैं, a बिंदु दे रखा है, b बिंदु दे रखा है, बाह्य विभाजित करना है, बाह्य विभाजित करता है, फॉर्मूला को होता है प्लस किसी के पास माइनस रखना है। ये वाला क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में दो चीज़ें करनी है, पहला तो आपको अनुपात सिद्ध करना था, अनुपात सिद्ध करना तो आपको आता ही है, अनुपात सिद्ध करना है, अनुपात निकालना है ना। जैसे अपने ने किए थे कि मान लो x अक्ष पर है तो y का मान 0 देते है ना, y अक्ष पर तो x का मान 0, यहाँ पर तो वो दोनों 0 दे रखे हैं, दोनों के दोनों 0 दे रखे हैं, आप चाहे x का रखो चाहे y का रखो, आपका मान आ जाएगा। मैंने मान निकाल लिया, यानी कि एक चीज़ तो प्रूफ होगी। सेकंड ये कह रहे हैं कि बाह्य विभाजित करता हो, बाह्य विभाजित यानी कि m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 वही 1:3 है, a दे रखा है, b दे रखा है, आपको x, y निकालना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अगर आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो आसानी से। अब वैसे ही मैंने रफली किया है, थोड़ा ध्यान रखना, आप खुद अच्छे से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल आसान सी चीज़, वो भी उसको बताने वाले कोई चीज़ ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु का मैंने आपको फॉर्मूला सिंपल सा बताया था, निर्देशांक निकालने हैं। x का क्या था x1 प्लस x2 जोड़ दो,
बट्टा में 2। वैसे y x1 और x2 जोड़ दो बट्टा में 2। ये वाला था फॉर्मूला उसका। अब बस निकालना है आपको, तो दोनों को जोड़ दो x को 20 और 0 बट्टा में 2। और y क्या है, इस y1 है 20, y2 क्या है 16 बट्टा में 2। यहाँ देखो आपको निर्देशांक क्या दे रखे हैं 22,20 और 0,16। दोनों x को जोड़ दिया। अच्छा 22 है क्या ये, हाँ दोनों x को जोड़ दिया बट्टा में 2, दोनों y को जोड़ दिया बट्टा में 2। ये हो गया 22 बट्टा 2 11, 20 और 16 36, 36 का आधा 18 हो गया। बस ये था आपको निकालना निर्देशांक, क्या आ गया 11,18। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये भी मैंने रफली किया है और ये वाला फॉर्मूला में बताया भी थे कैसे निकली थी, है ना, बताई भी थी ये चीज़। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या देखा है, एक्स अक्ष पर अंतर्विभाजित करता है, एक्स अक्ष पर करता है, बताया भी दिया मैंने ये वाली चीज़, है ना, एक्स अक्ष पर करता है तो यानी कि इसके निर्देशांक होंगे x,0। आप y वाली चीज़ रख लेना, अल्फा अनुपात 1 रखना, अब मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वैसे आपको देखा y अक्ष पर करता है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यानी कि 0, y हो जाएगा। आप x वाला फॉर्मूला रखना, अल्फा अनुपात 1 रखना, अल्फा का जो मान आएगा वही अल्फा अनुपात 1 का मान होगा, जो अल्फा अनुपात 1 का मान होगा वही m1 अनुपात m2 का मान होगा। सिंपल चीज़ है, आपको बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले मान रखने, है ना। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस आपको m1 अनुपात m2 की जगह क्या रखना है, अल्फा अनुपात 1 रखना है। कोई भी आप इसमें रखोगे y वाला फॉर्मूला, इसमें रखोगे x वाला फॉर्मूला, पता ही आपको फॉर्मूला, है ना, बस मान तो रखने हैं। 0 के साथ नीचे वाली चीज़ है 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होके 0। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो मैंने अभी आपको बताई क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह 5-6 हो गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैंने बता ही दिया, है ना। ये सेम एग्जांपल नंबर कौन सा था, चौथा। एग्जांपल नंबर चौथा कितना है, बिंदु ए दे रखा है, बिंदु पी दे रखा है, बिंदु ए दे रखा है, बिंदु बी दे रखा है, और जो सेंटर वाला बिंदु है बिंदु पी भी दे रखा है। आपको निकालना है सिर्फ अनुपात, वही बात अनुपात क्या रखोगे, अल्फा अनुपात 1। एक्स वाला फॉर्मूला रखो चाहे वाई वाला फॉर्मूला रखो, दोनों में से कोई भी एक रख लो, आपका अल्फा अनुपात 1 आ जाएगा। आसान है ना, भी अल्फा अनुपात 1 रखना है ना। और बाकी 3 चीज़ें दे रखी हैं, आपको 3 चीज़ें रखनी है बस फॉर्मूले में। आपको मान निकालना है अल्फ़ा का, इवेंचुअली आपको मान निकालना है अल्फ़ा का। जो अल्फ़ा का मान आ गया मेरे पास, मान लो अल्फ़ा का मान आ गया 2/7 आ गया, वही मुझे पता है अल्फ़ा अनुपात 1 अल्फ़ा बटा 1 का मान होगा, यानी कि अल्फ़ा अनुपात 1 बराबर आ गया 2/7, यानी कि m1 अनुपात m2 का मान भी क्या होगा 2/7। ये चीज़ अब तक तो आपको समझ में आ गई होगी। मतलब मुझे निकालना सिर्फ अल्फ़ा का मान है, ठीक है, तो आप अल्फ़ा का मान निकाल सकते हो। 3 चीज़ें आपको दे रखी है, ए बिंदु, बी बिंदु और पी बिंदु दे रखा है। ए यानी कि x1 x2, बी यानी ए यानी कि x1 y1, बी यानी कि x2 y2, और जो p है वो हो गया x और y। m1 अनुपात m2 क्या है क्या होगा, अल्फ़ा अनुपात 1 होगा। मेनली आपको अल्फ़ा ही निकालना है, 1 तो आपको क्या करना है 1 का ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मैंने करवाई दिया था आपको ना। इसके बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वो भी मैंने बता दिया आपको, बिंदु P दे रखा है, बिंदु A दे रखा है, और B आपको निकालना है, अनुपात दे रखा है, बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने अभी एडजस्ट करवाया आपको। इसमें भी आपको क्या करना है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम है। बस वही बात है, ए बिंदु दे रखा है आपको, क्या दे रखा है बिंदु -2,3, बी बिंदु नहीं दे रखा, मान लो कि है x2 y2, पी बिंदु मुझे दे रखा है क्या है 3,5, और मुझे m1 अनुपात m2 भी दे रखा है, वो मेरे पास क्या दे रखा है 4/7। बस
एक्स वाला फॉर्मूला रखना एक्स का मान आ जाएगा, वाई वाला फॉर्मूला रखना वाई का मान आ जाएगा। अभी भी करवाया मैंने एग्जाम्पल नंबर 5, वैसा के वैसा सेम है। क्वेश्चन खुद करने हैं, बता दिया मैंने, बिल्कुल आसान से है। बाकी आपसे कोई भी क्वेश्चन ना हो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट मैंने आपको करवाया एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 11 सेम है बिल्कुल। इसमें देखो आपको बिंदु दे रखा है 1,3 और बी बिंदु दे रखा आपको 2,7, बीच में कोई रेखा दे रखी है, कौन सी, 3x + y = 9, 2,7। तो आपको निकालना है, अनुपात निकालने, वही बताया था मैंने। अनुपात क्या मानोगे, अल्फा अनुपात 1 मानोगे। अब देखो पहले x और y का मान निकाल लोगे उसी फॉर्मूले से। x का मान क्या आएगा, अल्फा गुणा 2 + 1, क्योंकि इसका मान तो 1 है, गुणा ये वाला 1 बटा में अल्फा + 1। वैसे बताया था मैंने x का मान क्या आ जाएगा, 2 अल्फा + 1 अल्फा + 1। सिंपल ये m1 x2 m2 x1 बटा m1 + m2। x का मान आया, वैसे ही y वाला फॉर्मूला का y का मान आ जाएगा, वो चीज़ इसमें रखोगे, नीचे लघुत्तम सेम ही होगा, अल्फा + 1 होगा, लघुत्तम सेम होगा, ऊपर वाले दोनों को जोड़ देना, बाकी तो मैंने बता ही दिया। सेम एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब बचता है आपका सिर्फ 9, 10 और 12। वो भी मेरे को इतने बताने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मुझे आपको अनुपात बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। समत्रिभाजित करने वाले, ठीक है, यानी कि आपको दो बिंदु क्या देखे हैं, एक तो देखा है 11,9, दूसरा बिंदु आपको दे रखा है बी बिंदु 1,2। कह रहे समत्रिभाजित, ध्यान से समझो, समत्रिभाजित सम का मतलब समान, त्रि यानी कि 3, भाजित यानी कि भाग करना, यानी कि समान 3 भाग करना, यानी कि 3 समान टुकड़े करना। यानी ये जो रेखा है ना, इसको इसने कितने टुकड़ों में तोड़ दिया, 3 टुकड़ों में। देखो 1, 2 और 3 टुकड़ों में टूट गई। सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं, यानी कि बीच में बिंदु कितने आएंगे, 2 बिंदु आएंगे, है कि नहीं बात। 2 बिंदु देखे थे, ये एक रेखा है, इसको समत्रिभाजित करना है, यानी कि 3 टुकड़ों में तोड़ना है। मैंने तोड़ दिया 3 टुकड़ों में, यानी 2 बिंदु आ गए। अब देखो ये वाला पॉइंट है, मुझे इसके भी एक्स वाई निकालने हैं और मुझे इसके भी एक्स वाई निकालने। क्वेश्चन ये, पर मुझे देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये जी देखिए m1 अनुपात m2 का है, अनुपात तो चाहिए, क्या होंगे देखो, हिस्से कितने 3। इस पॉइंट को देखो पहले, जो ये वाला पॉइंट है इसको देख रहा हूं मैं, बताओ इसके इधर कितने हैं, 1 हिस्सा, इधर कितने 2 हिस्से, 1:2 हो गया। ये वाला देखो, इधर कितने हिस्से, 2 हिस्से, इधर कितना हिस्सा, 1 हिस्सा, ये अनुपात हो गया। बताओ अब ये वाला निकालोगे, अनुपात देखा है, ये बिंदु निकाल सकते हो। ये वाला देखो अनुपात देखा है, ये वाला बिंदु देखा है, x, y, सेम फॉर्मूला, वही सेम चीज़ करनी है, बस आपको पॉइंट कितने देखें, 2 चीज़ समझो। क्या कह रहे हैं, वापस आ रहा हूँ, ये रेखा दे रखी है, बिंदु दे रखे हैं, क्या 11,9 और 1,2, समत्रिभाजित यानी कि 3 टुकड़ों में तोड़ रहा है, 3 टुकड़ों में तोड़ोगे, 3 टुकड़ों में टूट गया भाई, समान भाई, चाहे वैसे यानी कि समान दूरी के 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब मुझे इस बिंदु की दिशा में देखना है, इस बिंदु के भी, इस बिंदु से मैं इधर देखूं तो 1 है, इधर देखूं तो समान 2 है, यानी 1:2 हो गया। इस बिंदु से इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये हो गया 2:1 हो गया। ये आगे पहले आप इस बिंदु को देखोगे, x1 y1 x2 y2 m1 m2। इस बिंदु देखोगे x1 y1 x2 y2 m1 m2,
हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि मैं इसका आपको, जैसे ये वाला बिंदु है, इसका निकाल के बता देता हूँ एक, ठीक है। इसका x बराबर क्या होगा, बताया था m1 x2 m2 x1 बट्टा में m1 अनुपात m2। x बराबर m1 क्या है 2, x2 है यहाँ पे 1 प्लस में, m2 क्या है 1 और x1 क्या है 11 बट्टा में दोनों का जोड़ 2 और 1 3 हो गया। ऊपर देखो 2 एकम 2 11 एकम 11 बट्टा में 3 आ गया 13 बट्टा 3, यानी कि इसका x का मान आया 13 बट्टा 3। y का मान वैसे ही फॉर्मूला m1 y2, m1 है यहाँ पर 2, y2 है यहाँ पर 2, m2 है यहाँ पर 1, y1 है यहाँ पर 9 बट्टा में दोनों का जोड़ 2 दूनी 4 9 एकम 9 नीचे आ गया 2 9 और 4 13 बट्टा 2, वही सेम, सॉरी 13 बट्टा 3, 13 बट्टा 3। समझे बात को, बस ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है। वैसे इसके निकालने हैं, ऐसे निकाल लोगे। समत्रिभाजित का मतलब है उसको 3 टुकड़ों में तोड़ना। 3 टुकड़ों में कितने बिंदु तोड़ेंगे, 2 बिंदु। इससे इधर एक हिस्सा तो 1 हो गया, इधर 2 हिस्से तो 1 2 हो गया, इससे इधर 2 हिस्से तो 2 हो गया, इधर हो गया तो 1 हिस्सा 1 हो गया। ये था कौन सा, आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया मैंने आपको, ये आप खुद करोगे, थोड़ा सुधारने किसको उतार लो, मतलब इंटर लेना तो। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बिंदु दे रखे हैं आपको 2, ये वाला तो इससे तो इसमें आपको 2 बिंदु दे रखे हैं -4,0 और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है आपको 0,6। ये 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, ठीक है। अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये है 10, अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि 2 बिंदु दे रखे हैं, इसको कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 4 बराबर भागों में बांट रहे। जैसे पहले क्या था, सम त्रिभाजित, सेम बात यह है, सम यानी कि समान, त्रि यानी कि 3 भागों में बांट रहे, इसमें 4 भागों में बांट रहे, बराबर बराबर, है ना, बात वही है। तो इनके 4 भागों में बांटने हैं, 4 भागों में बांटना है। तो देखो 4 भागों में बांटने के लिए कितनी पॉइंट लगानी पड़ेगी, 3, क्योंकि वो 4 भागों में बांट देंगे। देखो ये देखो 1 2 3 4, ये मतलब मेरे वैसे बराबर नहीं बने, पर आप अगर स्केल से नाप के बनाओगे तो बराबर बन जाएंगी। तो देखो मैंने 3 पॉइंट लगाए, 4 बराबर हिस्से बन गए, 1 2 3 और 4, 4 बराबर हिस्से में बांट दिया। अब देखो अनुपात देखो, पहले देखता हूँ इस पॉइंट का, ठीक है। इस पॉइंट का देखो, इधर कितने 1, इधर कितने 1 2 और 3। इस पॉइंट का देखो, इधर कितने 1 2 3 और इधर कितना 1। ये वाला पॉइंट देखो, इधर कितने 2, इधर कितने 2, यानी 2 अनुपात 2 यानी 1 अनुपात 1, और 1 अनुपात 1 यानी कि क्या होता है, मध्य बिंदु। देखो है भी वैसे, देखो सेंटर में एकदम 2 इधर बीच में एकदम बिल्कुल मध्य बिंदु। तो आप इसको तो मध्य बिंदु से निकाल सकते हो। मध्य बिंदु क्या था, दोनों एक्स को जोड़ो बट्टा 2, मध्य बिंदु का फॉर्मूला था ना x1 प्लस x2 बट्टा 2, वैसे y1 प्लस y2 बट्टा 2। इसका निकालना सीधा, दोनों को जोड़ो, -4 0 -4 बटा 2 -2, 0 और 6 बटा 2 3। ये लो, इसका सीधा ही आ गया, सिंपल सा। ये वाला है m1 m2, आप निकाल सकते हो इसका। चलो मैं निकाल के बताता हूँ। एक का x क्या होगा, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 क्या है 1, x2 क्या है ये रहा 0, m2 क्या है 3 और x1 क्या है -4 बट्टा में दोनों का जोड़ 3 और 1 4। ये दोनों तो 0 कम 0, इसका किया तो ये आ गया -12 बट्टा 4 बराबर -3। ये आ गया x। वैसे निकालो y निकालेंगे, m1 y2 m2 y1, m1 y2 m2 3 y1 0 बट्टा में दोनों का जोड़ 3,
दोनों का जोड़ 4, दोनों का जोड़ 4, ये क्या हुआ, वो तो 0 ही हो गया, ये आ गया 6/4 बराबर 3/2, यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, x का मान -3 और y का मान 3/2। वैसे ये वाला पॉइंट है, इसमें m1 m2 क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो ये दोनों क्वेश्चन है 9वां और 10वां दोनों सेम है। क्या चीज़ है, समत्रिभाजित कर रहा है, एक में क्या कर रहा है, 4 भाग बांट रहा है, यानी कि समचतुर्भाजित कर रहा है, एक ही बात है। तो यानी कि ये एक लाइन थी, उसको मैंने 3 भाग बांटा, तो 1 2 3 भाग बांटना है, वैसे 4 भाग बांटना है, तो 1 2 3 और 4 भाग बांटने के लिए 3 पॉइंट लगानी पड़ेगी। अब देख लो, इससे इधर एक हिस्सा है तो एक हिस्सा हो गया, इधर 3 हिस्से तो 3 हिस्सा आ गया, दोनों का जोड़ वापस से 4 होना चाहिए। ये देखो, इधर 2 इधर 2, 2:2, 1:1 हो गया, है ना, वो मध्य बिंदु हो गया। ये वाला इधर 3 इधर 1, तो 3:1 हो गया। तो ये वाला सिंपल सी स्ट्रेटजीज थी इस क्वेश्चन करने की, आपको मैंने बता ही दिया। ये वाला मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला सिंपल सा और आसानी से हो जाएगा। तो ये अगर आप थोड़ा सा उतारना चाहो उतार सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ना आसान ही है। 11 नंबर क्वेश्चन मैंने करवाई दिया था आपको, है ना, पहले बताया था 11 नंबर क्वेश्चन किसकी तरह है, वैसे थोड़ा बता दिया मैंने। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु, पहले तो देखो कह रहे अनुपात ज्ञात करो, कह रहे अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। और आपको जो बिंदु है ना, जो उनके मध्य बिंदु है, मान लो P है, वो आपको दे रखा है -3, P। अच्छा ये P रहने दो, सीधा समझ लो, -3, P बिंदु है, जो किन दोनों बिंदुओं के बीच में है। एक तो बिंदु है -5, -4, -5, और दूसरा बिंदु है -2, 3। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य में है, यानी कि अंतःविभाजित कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को अंतःविभाजित कर रहे हैं ये वाला बिंदु, यानी कि -3, P। आपको इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट वन इज आपको रेशियो निकालना है, यानी कि अनुपात निकालना है, यानी कि आपको चेक करना है कि m1 अनुपात m2 क्या होगा। दूसरी चीज़ आपको P का मान निकालना है, ठीक है, यानी P यानी कि y का मान निकालना है। ये जो y पे यहाँ पे जो जगह आएगी ना, उसका मान निकालना है। अभी बात बताओ, मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें आपको अनुपात निकालने थे, मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए, ये थे 5वां हो गया, 6ठा हो गया, कितने एग्जाम्पल किए। अपने ने सिर्फ एक ही मान रखा था, सिर्फ x वाले फॉर्मूले से भी मान आ सकता है, क्योंकि अल्फा का मान निकालना है, चाहे x वाले से निकालो चाहे y वाले से निकालो, आ सकता है। जैसे अपने ने ये वाले सवाल थे 5वें सवाल में x अक्ष दिया था, तो आपने y बराबर 0 रखा था, तो y वाला फॉर्मूला लगा लिया, क्योंकि y का मान पता है अपने को। और छठा है, उसमें y अक्ष दे रखा है, यानी कि x का मान 0 हो जाएगा, यानी x का मान दे रखा है, तो x वाला फॉर्मूला लगा लिया। तो अपनी जो विवेक के अनुसार, यानी कि अपनी जो अपने सहायता कर सके, यानी कि जिसका मान दे रखा है, उसके हिसाब से चाहे एक रख लो, चाहे x वाली लाइन रख लो, चाहे y वाला फॉर्मूला रख लो, दोनों में से कोई एक रखो, आपका m1 m2 आ जाएगा। यानी देखो यहाँ पर x भी दे रखा है, मुझे y भी दे रखा है, मैं x का मान मुझे दे रखा है, मैं अगर x वाला रखूंगा तो मेरे पास मान आ जाएगा, है ना। तो देखो सिंपल चीज, मानना m1 अनुपात m2, वही बात क्या होगा, अल्फा अनुपात 1, अनुपात निकालना है, अल्फा अनुपात 1 हो जाएगा। तो बस करो, x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। मैंने x वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास x का मान है, चाहे कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो, मान दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का लगा लो, आ जाएगा आसानी से। तो देखो x का वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, -3, m1 अल्फा मान अपने ने, x2 है यहाँ ये वाला -2, m2 क्या दे रखा है अपने 1 माना, और x1 क्या है, इसका x पहले वाले का वो है -5, नीचे दोनों का जोड़, यानी कि अल्फा प्लस में 1। इस अल्फा प्लस 1 का गुण अपने इसके साथ करा सकते हैं, -3 अल्फा प्लस 1 बराबर में, इधर देखो -2 का गुण इसके साथ -2 अल्फा, इसका गुण इसके साथ -5, -3 पड़ा था, नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इन दोनों का माइनस 2 अल्फ़ा, इन दोनों का माइनस का 5, ये देखो इसका गुणा कराओ, माइनस का 3 अल्फ़ा, दोनों साथ होगा ना, माइनस का 3 अल्फ़ा और माइनस का 3, इनको इधर ले आओ, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 2 अल्फ़ा, ये भी इधर आके हो जाएगा प्लस का 5, बराबर में बच गया 0, यहाँ से आ गया 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस का 1 अल्फ़ा, माइनस के 3 प्लस के 2 बराबर 0, यहाँ से आ गया अल्फ़ा बराबर माइनस का 2, अल्फ़ा बराबर आ गया माइनस का 2। एक सेकेंड, माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 1, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अल्फ़ा बराबर अपन कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। एक सेकेंड, अल्फ़ा बराबर माइनस का 2 आई थिंक नहीं आएगा, कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी अपने ने। m1 m2 अल्फ़ा अनुपात 1 है, x का फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, x की वैल्यू क्या देखिए है माइनस की 3, हाँ x की वैल्यू देखिए माइनस की 3, इसकी वैल्यू हो गई अल्फ़ा, m1 की वैल्यू अल्फ़ा मानी, x2 क्या है माइनस 2 प्लस m2 क्या है 1 और ये क्या है माइनस का 5, नीचे दोनों का जोड़ अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 का इधर मल्टीप्लिकेशन, माइनस 3 के साथ अल्फ़ा प्लस 1 का गुणा होगा, इधर माइनस 2 अल्फ़ा और माइनस 5, ये देखो इधर गुणा कराया तो माइनस का 3 अल्फ़ा, फिर इसका इसका तो आ दो माइनस का 3, फिर माइनस का 2 अल्फ़ा, उसके बाद माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5, ये दोनों इधर आके क्या हो गए प्लस के 5 हो गए। एक सेकेंड, माइनस माइनस माइनस, हाँ तो ये आ गया आपका अरे हाँ मैं तभी सोचूं कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ये देखो ना सारा सही है, लास्ट में आके थोड़ा सा ये अल्फ़ा को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा प्लस का, और ये 2 तो वैसे ही प्लस का पड़ा था, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर आ गया 2, ठीक है। अब अल्फ़ा बराबर 2 आ गया, जो अल्फ़ा की वैल्यू है वही अल्फ़ा बटा 1 की वैल्यू होगी, यानी कि 2 देखा है, इसके बटा में क्या लगा दो 1 लगा दो, यानी कि m1 अनुपात m2 क्या आ गया 2 अनुपात 1 आ गया। ये वाले क्वेश्चन अपने कितनी बार किए, बस मेनली आपको चीज़ का समझनी, आपने एक्स वाला फॉर्मूला क्यों रखा, क्योंकि मुझे पास एक्स का मान रखा था, मेरे पास एक्स का मान पड़ा था तो मैं एक्स वाले फॉर्मूला रख सकता हूँ। और आपको ये भी पता है कि जितने भी ये जो क्वेश्चंस किए अपने ने, चाहे एक्स की वैल्यू रखो चाहे वाई वाला फॉर्मूला रखो, दोनों में से कोई भी रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने m1 m2 रखा, अल्फ़ा अनुपात 1 वही फॉर्मूला, बस यहाँ पे रखा अल्फ़ा 1 x2 x1, नीचे दोनों का जोड़, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया माइनस 3 और प्लस 2 माइनस अल्फ़ा, इन दोनों का प्लस का 2, इस माइनस अल्फ़ा को उधर ले जाओ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 2 इधर पड़ा है, माइनस अल्फ़ा उधर ले जाऊँ तो बन जाएगा प्लस का अल्फ़ा, वही बात है, अल्फ़ा बराबर आ गया 2, जो अल्फ़ा का मान है वही अल्फ़ा बटा 1 का मान होगा, अल्फ़ा बटा 1 यानी कि 2 बटा 1, ठीक है, यानी कि m1 अनुपात m2 आ गया ये। अब आपके पास ये आ गया, पहली चीज़ तो अपनी हो गई कि आपको क्या निकालना था अनुपात। सेकंड कह रहे हैं ये जो P बिंदु है ना, P का मान निकालो, आगे क्या कह रही है P का मान निकालो, ठीक है। अब P का मान निकालना है तो P का मान मैं कैसे निकालूंगा, ये जो P है ये क्या है y है, ये y है, और y का फॉर्मूला आपको पता है m1 y2 m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, y का फॉर्मूला वही, क्योंकि ये P तो क्या है y है, इस y की जगह पर रख सकते हैं क्या है P है, m1 अभी निकाला अपने m1 का मान 2 है, रख लेंगे वही बात, y2 यहाँ पे कितना दे रखा है 3, उसके बाद m2 है यहाँ पे 1, और y1 इसका माइनस का 4, नीचे दोनों का जोड़ 2 प्लस में 1, तो P बराबर 3 दूना 6, ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ पर ये माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस 4 बटा में 3, तो P बराबर ऊपर बच गया 2, नीचे बचा 3, ये लो P का मान आ गया जी।
सिंपल ही क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और मध्य में एक जो भी इसको अंतर विभाजित करता है वो बिंदु आपको दे रखा है। आपको पहले तो अनुपात ज्ञात करने हैं। अनुपात यानी M1 अनुपात M2, आप चाहे x वाला फॉर्मूला रखो चाहे y वाला रखो, हो जाएगा। मैंने x वाला रखा क्योंकि x का मान दे रखा था, मैंने x वाला सिंपली फॉर्मूला रखा है। अल्फा का मान आया 2, यानी अल्फा बटा 1 का मान आया 2/1, जो अल्फा बटा 1 का मान होगा वही M1 अनुपात M2 होगा। M1 M2 आ गया, मुझे p का मान निकालना है। अरे p y तो है, p क्या है, y तो है, तो मैंने y रखा है, वो बस y वाला फॉर्मूला रखा है, M1 M2 के मार के और अपना क्वेश्चन हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12, उतार लो। अब देखिए ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो चुकी है। अब बच्ची अकेली विविध अपने कल कर लेंगे। वैसे भी उसके ज़्यादातर क्वेश्चन बताने नहीं है, आपसे हो ही जाएंगे, ठीक है, आसान ही है, आपसे क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। बाकी इस एक्सरसाइज के मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं जो आपको खुद करने हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा भी मैंने दिया है, तीसरा समझाई दिया था, चौथा मैंने करवा दिया, वैसे थोड़ा समझाया था, थोड़ा रफली करवाया था मैंने ना। पाँचवा मैंने एग्जाम्पल आपको एक करवा दिया था, पाँचवा भी करना है, छठा भी करना है, दोनों सेम ही एक तरीके से। सातवां भी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, सातवां भी आपको दिया है, आठवां भी दिया है। आठवां मैंने एग्जाम्पल करवा चुका हूँ, कौन सा है, आठवां एग्जाम्पल है, आठवां क्वेश्चन, पाँचवें एग्जाम्पल कितने हैं। फिर नौवां मैंने आपको बता दिया, समत्रिभाजित का मतलब क्या है, आपको अनुपात समत्रिभाजित और ये चतुर्भाजित आ जाए, या 4 भागों में बांटना, 5 भागों में बांटना, आपको सिर्फ उसमें क्या ध्यान रखना है कि अनुपात कैसे निकलेंगे। अनुपात मैंने बता दिया, एक साइड जितने हिस्से हैं, दूसरी साइड जितने हिस्से हैं, उतने का अनुपात हो जाएगा। तो वो अनुपात देख लेना है अपनी, अनुपात देख लिया तो उसके बाद तो निर्देशांक आ ही सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही होते हैं। इसके बाद 9वां 10वां एक जैसे ही हैं। उसके बाद बचती है 11वें की बारी, और 11वां क्वेश्चन मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल नंबर 6 कितना है, बिल्कुल आसान ही, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 वैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था, और क्वेश्चन नंबर 12 मैंने अभी करवा दिया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस प्रश्नावली के सारे आज आप करेंगे अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो आप कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं, बेझिझक मैं आगे करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी अपने कल से विद स्टार्ट करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सबको ट्राई कीजिएगा अच्छे से। कोई भी सवाल में दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।